पठान बताइए आप, ये जो नूरा कुश्ती आप लोग कर रहे हैं ना लैला मजनू आपस में बन के, सब समझ रहे हैं, सब कह रहे, सबको पता है कि ओवैसी जी को यूपी में मिलना कुछ है नहीं, और उल्टे आरोप ये लग रहा है कि आप योगी जी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप उतरेंगे, हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए मानक जी, देश का चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, सबकी मोहब्बत अगर दर्शाता है तो एक ही इंसान की तरफ है, वो ओवैसी साहब है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, सीधा नाम ओवैसी का ले लेते हैं तो ओवैसी साहब ने कहा बिल्कुल मैं तो लैला हूं, ये सारे मेरे मजनू है, क्योंकि मजनू को लैला से कितनी मोहब्बत थी, वही आज मोहब्बत ये सारे, चाहे योगी हो या कांग्रेस वाले हो, जो भी हो, सब दिखाते हैं। तो आप और हम सब देखते ही है, मगर बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है कि ओवैसी साहब के साथ पूरे देश की आवाम की मोहब्बत है। वो कल हमने यूपी में भी देख लिया कि एक ओवैसी साहब जब गाड़ी में निकले तो कितना बड़ा काफिला था और कितने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। तब के मोदी जी एक जगह पर बैठ के भाषण दे रहे थे वाराणसी के अंदर, और कल तो मुझे मानक वाकई में बता रहा हूं कि इतनी हंसी भी आ रही थी और ताज्जुब भी हो रहा था साथ में कि मोदी जी इतना झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे कि वहां योगी बैठे हुए थे, योगी कुछ सोच रहे थे कि मैंने इतने सारे कार्य कब कर दिए 4.5 साल के काम में। वो खुद हैरान थे, जबकि देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में योगी पूरा फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मोदी जी ने उनको बर्थडे तक विश नहीं किया, जन्मदिन की मुबारकबादी नहीं की थी एक ट्वीट के ऊपर। ये लखनऊ में बर्थडे बन रहा था, तब दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, आप सब हमको तो पता ही है क्या कल का भाषण आपने ढंग से सुना नहीं, इसका मतलब कल जो एक ही सेंटेंस में आपने कल का भाषण सुना नहीं ढंग से। सबसे कितनी तारीफ की कल प्रधानमंत्री ने योगी जी की, सबसे पहले तारीफ की कल तो, और आप कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं आप। 6 मरतबा तारीफ की योगी की। हाँ। वही तो मैं बता रहा हूं, योगी खुद हैरान थे कि मैंने इतने कौन से काम कर दिए जो योगी मोदी जी मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ में क्या कहा, यूपी में रूल ऑफ लॉ है, यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है, यूपी सरकार ने कोविड को बहुत अच्छी रीत से संभाल लिया है। ये पूरा उल्टा है, ये पूरा गोल गोल घुमा के बोल दिया, पूरा यू टर्न, इसका रिवर्स है। मैं बताता हूं कैसे मानक जी। यूपी में रूल ऑफ लॉ कहां, हमारी महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती। 66% क्राइम रेट यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़ गया है। माफिया राज की बात कर रहे थे, 4 दिन पहले एक जर्नलिस्ट जो लिकर दारू माफिया के खिलाफ स्टोरी लिखा, उसका मर्डर हो गया था। और कोविड की बात आप हम सब ने, पूरे देश ने नहीं दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से कम 3-4 लाख से ज्यादा लोगों की यूपी में जान चले गई। किस तरह गंगा के किनारे, मोदी ने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, तो उनको जवाब देना चाहिए था कि किस तरह गंगा किनारे हमने देखा हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें बह रही थी, मतलब 2000 से ज्यादा लाशें बह रही थी। ठीक है, मतलब वारिस पठान आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हटाएंगे बीजेपी को सत्ता से यूपी में, असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी हटाएगी ना, यानी प्रियंका गांधी जो आज आई हैं या अखिलेश यादव जो आएंगे या फिर मायावती जो आएंगी, उनसे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए साहब, मानक जी, जनता फैसला करेगी। जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, जनता को पता है कि कौन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है। और हमारा तो एजेंडा है, हम तो राजभर साहब की जो पार्टी है भागीदारी संघर्ष से मोर्चा के साथ लड़ रहे हैं, मुसलमान, दलित, पिछड़ा हुआ वर्ग सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हमारा एक विजन है, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं, यूपी के अंदर विकास की बात कर रहे हैं। मैं अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे तो उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए 4.5 साल में कोई 5 बड़े काम जो योगी ने किए हो, नहीं किए। उसके पहले समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में कहा था 2012 के कि अगर हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को हम 12% 16% रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में, वो उन्होंने नहीं दिया। तो कांग्रेस का तो आपको पता है पूरा पत्ता साफ है हर तरफ। एक ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है जो हम वहां पर आ रहे हैं, उस वैक्यूम को हम भरना चाहते हैं। लोगों की मोहब्बत है जो हमको लोग बुला रहे हैं कि आप आइए। अच्छा एक मिनट, ओके वारिस पठान एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं जरा वो फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिएगा, जो फॉर्मूला राजभर जी के साथ मिलकर आपने बनाया था ना फॉर्मूला, कितने 5 सीएम 5 साल में 20 डिप्टी सीएम, यही फॉर्मूला बनाया था ना आपने? जी जी जी। तो पहले साल में सीएम कौन बनेगा? अब देखिए वो फॉर्मूले को तो अभी आगे इंप्लीमेंट, देखिए फॉर्मूले सब होता है, वो डिसाइड होता है पार्टी की मीटिंग्स के अंदर, उस पर क्या करना, कितने सीएम कितने डिप्टी सीएम बनना, ये बात की बात है। फिलहाल हम वहां पे जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंड लेकर, लोगों की मोहब्बत हमको पुकार के बुला रही है, आप आइए चुनाव लड़िए। प्रेम शुक्ला, हम जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने यूथ का, यूथ के लिए। आज आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इतना बड़ा बिल डाल दिया। मैं बताऊं आपको मानक जी, योगी जी पूरा मोदी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि एक फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का केस था सुप्रीम कोर्ट में,
उसमें यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट डाला कि हम लोग कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकते पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के खिलाफ, क्योंकि उससे कपल्स का इंटरफियर होता है लाइफ में। हर कपल को इजाजत अपनी तरह बच्चे पैदा कर दे। अब यूनियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, योगी सरकार उस पर पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे। अरे पॉपुलेशन कंट्रोल करने से वो जो रोजगार चला गया वो मिल जाएगा क्या? और आंकड़े हैं कि भाजपा ओके प्रेम शुक्ला, ऑल राइट, ओके मैं समझ गया पॉपुलेशन कंट्रोल का योगी सरकार का नया कानून आपके लिए अहम मुद्दा होने वाला है, मैं समझ गया।